बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर इज़ हियर और आई एम रियली सॉरी मुझे आज लेट के वीडियो बनाना पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 2 दिन पहले मेरा एक छोटा सा ऑपरेट हुआ है। मेरी टांग में एक मसला था, वेरिकोज वेन थी जिसका मैंने ऑपरेट करवाया। तो पिछले 2 दिन से मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहा और मुकम्मल बेड रेस्ट पे हूँ। और आई एम रियली सॉरी जिन पेशेंट्स को टाइम भी दिया हुआ था जो मैं हॉस्पिटल नहीं जा सका, तो इंशाल्लाह जल्द अपने ड्यूटी पे वापस पहुंच जाऊंगा। आज एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। ये कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में हर चीज़ के लिए एक जगह रखी है। बहुत से विटामिन्स, बहुत से मिनरल्स, बहुत से फैटी एसिड्स हैं जिनके ना होने की वजह से हर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता। अब दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है एसेंशियल, एक होती है नॉन एसेंशियल। जो नॉन एसेंशियल हैं वो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में बन रही हैं, लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो हमें ग़िज़ा में बाहर से लेना पड़ती। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड, जिसको हम ओमेगा 3 कहते हैं, उर्फ आम में फिश ऑयल कहते हैं। ओमेगा 3 के इतने फ़वाइद हैं, इट्स सच अ मैजिकल प्रोडक्ट, एक इतनी अच्छी चीज़ है कि हर सिस्टम के, बॉडी के हर सिस्टम में इसका फ़ायदा। बिल्कुल, इसके इतने फ़वाइद हैं कि शायद एक वीडियो में ये मुकम्मल तौर पर बयान नहीं हो सकते, लेकिन आप हर सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप बताना मैं शुरू करूं तो शायद बेहिसाब इसके फ़वाइद हैं। जैसा कि ओमेगा 3, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हमें ये बाहर से लेना पड़ेगा। कुदरती तौर पर ये मछली में होता है, ये मुख्तलिफ कैश्यू नट्स वगैरह और जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनमें होता है, लेकिन अब ड्राई फ्रूट्स इतने महंगे हैं कि ख़रीदने मुश्किल हो जाते हैं, या फिर मछली रोज़ाना और ख़ास तौर पर गर्मियों में और ये चीज़ें खाना भी बड़ी मुश्किल होती हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हम ओमेगा 3 जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको कैप्सूल फॉर्म में ले सकें। तो आप किसी भी फार्मेसी पे जाके उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिश ऑयल के नाम से आप उनको बोलें कि हमें ये कैप्सूल चाहिए, तो वो मुख्तलिफ कंपनीज़ की आपको दिखा देंगे। तो जो आपको मुनासिब लगे वो ले सकते हैं। सबसे पहला काम इसका इम्यूनिटी में है, यानी कुव्वत मुदाफ़त को तेज़ करता है। इम्यूनिटी एक इंसान का एक ऐसा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, कि जैसे ही कोई बाहर से कोई जरासीम अटैक करता है तो हमारा जिस्म उसके खिलाफ जंग करता है। तो एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 3 उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और यही वजह है जो पेशेंट ओमेगा 3 लेते हैं उनको ये बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और ये मुख्तलिफ जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, जो भी सोजश जिनमें होती है, वो नॉर्मल बंदे से कम होती है। ये आम तौर पर जितने बंदे उनसे कम हो रही है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता। और ख़ास तौर पे ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आईजी नेफ्रोपैथी है, एसएलई है, या बहुत से ऐसे डिजीज़, डायबिटीज़ है, ये उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इम्यून सिस्टम को ये इन्हांस करता है, इम्यून सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है, तो इंसान में कुव्वत मुदाफ़त आती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, यानी दिल की नालियाँ और जिस्म की नालियों को अगर देखा जाए तो ये उसमें कोलेस्ट्रोल को कम करता है। बिल्कुल, ये ट्राइग्लिसराइड जो टीजी होता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बहुत ज़्यादा कम करता है और कोलेस्ट्रोल को जिस्म के अंदर यूटिलाइज करवाता है, और जिससे जो है इंसान का ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यानी जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है या दिल का मसला है, तो वो अपनी नालियों को साफ करने के लिए भी ओमेगा 3 ले सकता है, और मुसलसल लेने से ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और बल्कि मैं अपने पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि वो ओमेगा 3 लिया करें। तीसरा सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। जिसको भी मैदे में अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर हो या एच पाइलोरी अल्सर हो, एच पाइलोरी जिसका पॉजिटिव है, या मुख्तलिफ किस्म की बीमारी, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऑटोइम्यून डिजीज़, या फिर मुख्तलिफ मैदे की बीमारियाँ, एंग्जाइटी की वजह से, ये डिप्रेशन की वजह से, जिसका एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, उसके अंदर ओमेगा 3 बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और ये
अपनी बीमारी से मरीज को छुटकारा मिल जाता है। फिर आता है हमारे पास दिमाग का निज़ाम। ये दिमाग के सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर ये न्यूरॉन्स एक दफ़ा डीजनरेट हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, ये दोबारा नहीं बनते। और यही वजह है कि बूढ़े लोग जो हैं वो अक्सर औकात दिमाग के सेल के डेड होने की वजह से अक्सर लोग बातें भूलना शुरू हो जाते हैं और याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि सेल जो एक दफ़ा बन गए वो दोबारा नहीं बनेंगे। तो ये उनकी ज़िंदगी बढ़ा देता है ओमेगा 3। जी बिल्कुल, ये ओमेगा 3 उन सेल्स की ज़िंदगी बढ़ाता है, और सिर्फ ज़िंदगी नहीं बढ़ाता बल्कि ये डिप्रेशन को और एंग्जाइटी को भी कम करता है। और ओमेगा 3 दिमाग के सेल्स की जो ज़िंदगी है इनकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। यही वजह है ओमेगा 3 लेने वाला बंदा अपनी याददाश्त बहुत अच्छी रखता है। उसके अलावा जिल्द को देखा जाए तो हमारे जिल्द में कोलेजन फाइबर्स होते हैं, हमारी जिल्द को विटामिन सी भी चाहिए, तो ये उनको बूस्ट अप करता है, तो हमारी जिल्द को हमेशा फ्रेश रखता है। और जिनको एक्ने का मसला है, जिल्द का कोई भी मसला है, सोरेसिस है या कोई भी बीमारी है जिल्द की, वो ओमेगा 3 ले तो उनकी स्किन को रीजनरेट करता है, जिल्द को दोबारा बनाता है, नई स्किन जल्दी बनाता है। उसकी वजह से मरीज बेहतर महसूस करते हैं, और ये ओमेगा 3 लेने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा नहीं होता, उसकी जिल्द पर झुर्रियां नहीं पड़ती। आप मुसलसल इसको लेते रहें, इसका कोई नुकसान नहीं है। फिर अगला सिस्टम हमारा मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम आता है, जिसमें पट्ठों और हड्डियों का निज़ाम है। ये पट्ठों और हड्डियों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। बिल्कुल, ये हड्डियों में विटामिन डी और ये कोलिकैल्सिफेरॉल जो हमारे पास, जिसको हम कहते हैं विटामिन D3, और साथ में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को तेज़ करता है, और ये विटामिन D3 को भी ऐसे इन्हांस करता है। और फिर ओमेगा 3 का बहुत अच्छा रोल हमारी आई साइट पे भी है। जो लोग मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको तो ओमेगा 3 बहुत लेना चाहिए, क्योंकि ये रेटिना को, ये जो हमारे पर्दा है, झिल्ली है जिसके ऊपर तस्वीर बनती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको मजबूत करता है और इंसान की आई साइट बेहतर होती है। फिर हमारे गुर्दे आ जाते हैं नेफ्रोलॉजी में। ये गुर्दों की बीमारी जैसे आईजीए नेफ्रोपैथी है या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, या कोई भी गुर्दों की सोजश है, कोई भी मसला आ रहा है, तो ये गुर्दों में उस बीमारी को, जैसे आईजीए नेफ्रोपैथी है या मुख्तलिफ, तो इनको ये डिजीज़ पीरियड को, जो जिसने गुर्दे हमारे ख़राब करने होते हैं, वो उस टाइम को प्रोलॉन्ग कर देता है, यानी उसमें सोजश कम करेगा। ये गुर्दों की बीमारी जहाँ है वहीं पर रोक देता है। मुसलसल इस्तेमाल करने से ये गुर्दे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ जिगर के ऊपर हमारे बीटा सेल्स होते हैं, जो फैटी लीवर, हर मोटा बंदा जिसका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, उसका जिगर जो है वो फैटी लीवर होगा, जिगर पे चर्बी होगी। तो ये उस चर्बी को भी यूटिलाइज करता है और जिगर के बीटा सेल का फंक्शन अच्छा करता है, और जिगर की बीमारी जैसे हेपेटाइटिस है या किसी के पेट में पानी पड़ रहा है, तो ये उस चीज़ को काफ़ी फ़ायदा देता है। ये जिगर को बेहतर से बेहतरीन बनाता है, और मुख्तलिफ जहरीले मादे उनको डिटॉक्सीफाई करता है। अब जब जिगर के जहरीले मादे डिटॉक्सीफाई होते हैं, असल में जिगर का काम यह है कि जितने भी जो टॉक्सिक जो मटेरियल है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है जिस्म में, जो जिसमें जहरीले मवाद बन रहे हैं, ये उनको डिटॉक्सीफाई करते हैं। और अब जिस बंदे का जिगर ठीक से काम नहीं कर रहा, वो ओमेगा 3 ले, और विटामिन ए और ओमेगा 3, इससे उसके जिगर का फंक्शन बेहतर होता है। तो जो जिगर डीजनरेट हो रहा है, जो तबाह हो रहा है, जो ज़ाया हो रहे हैं जिगर के सेल, ये उनको रोक देता है। इसी तरह से हमारा फेफड़ों का जो निज़ाम है, फेफड़ों के जो सेल हैं, ये उनको डीजनरेट होने से बचाता है। और ख़ास तौर पे निमोनिया का पेशेंट हो या कोई भी बीमारी, इन्फेक्शन जिससे फेफड़ों पे असर होता है, या दमे के मरीज़ हैं,
تو یہ ان کے پھیپھڑوں کو واپس اپنی نئی شکل میں، پرانی شکل میں لے کے آتا ہے، اور یہ بیماری کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. یعنی اس کو بیماری کو جو اس نے ڈی جنریشن، ایک بیماری نے پھیپھڑوں کو 1 سال میں تباہ کرنا ہے، تو یہ اس کو سلو کر دیتا ہے، یہ پروسیس کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے، اور اس سے بندہ احتیاط کرے تو بندہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. میں نے کوشش کی ہے ایک طرح سے یہ ہر ایک سسٹم کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی، لیکن ایک ویڈیو میں اس سے زیادہ شاید نہیں کر سکتا. امید کرتا ہوں آپ کو ایک اچھی انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہر دوست تک یہ پیغام پہنچے اور یہ اومیگا 3 لینا شروع کر دیں. دوستو یہ ایک بہت ہی میجیکل پروڈکٹ ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ 2-4 دن لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو آپ نے کنٹینیوسلی کئی مہینے لیتے رہنا ہے اور کئی سال لیتے رہنا ہے. یہ لانگ ٹرم یوز سے آپ کو انشاءاللہ اس میں کافی بہتری محسوس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہر موذی مرض سے آپ کو بچائے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب یہ تمام بیماریوں سے بچے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہاں، یہ سوال کہ بچے لے سکتے ہیں کہ نہیں، تو بچے بھی ضرور لے سکتے ہیں، بلکہ آج کل یہ سیرپ فارم میں بھی آ رہے ہیں جو بچوں کی مینٹل گروتھ، بون گروتھ اور بچوں کی تمام نشو و نما میں، ہر آرگن کی نشو و نما میں یہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.